सो हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक ऑफ सेट पढ़ा था, जिसमें सेट का हम लोग डिफिनेशंस पढ़े थे कि सेट क्या होता है। उसमें हम लोग वेल डिफाइंड समझेंगे थे और वेल डिफाइंड के बेसिस पर हम लोग इस लेवल तक डिफ्रेंशिएट कर पाए थे कि कौन सा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेट कहना है और कौन सा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेट नहीं कहना है। ठीक ना, पिछले क्लास में हम लोग ये चीज पढ़ लिए थे। आज का जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरली दो मेथड है, एक है रोस्टर मेथड और एक है सेट बिल्डर मेथड। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम सिर्फ रोस्टर मेथड को ही डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सो दो मेथड है। सो डियर स्टूडेंट, सेट को हम दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो है वो रोस्टर मेथड है और रोस्टर मेथड को टेबुलर मेथड भी कहते हैं। दूसरा जो मेथड है वो सेट बिल्डर मेथड है, इसको रूल मेथड भी कहते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो मेनली किस पर फोकस्ड है, रोस्टर मेथड पर। तो रोस्टर मेथड क्या है समझिए। इसमें क्या करेंगे, हम सेट के जितने भी एलिमेंट रहेगा उसको हम लिस्ट कर लेंगे, लिख लेंगे और सभी को कॉमा 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 देके सबके बीच में सभी को सेपरेट कर देंगे और उसको ब्रैकेट्स के अंदर में क्लोज कर लेंगे। तो वही ये मेथड कहता है। इन दिस मेथड the element of set are listed. The listed element of set are being separated by comma and are enclosed within brackets. एग्जाम्पल, रोस्टर मेथड में क्या लिखे है एग्जाम्पल से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ऐसे समझने के लिए ऐसे समझिए, इस मेथड में सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी को लिख लेते हैं और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं और ब्रैकेट के भीतर क्लोज कर देते हैं उस एलिमेंट को। माने इस मेथड में जितना भी सेट का एलिमेंट होता है उसको लिस्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, कॉमा से सभी को बीच में डाल के सेपरेट कर देते हैं एक एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट से। ठीक ना, उसको ब्रैकेट में हम क्लोज करके रखते हैं। वही मेथड को क्या करते हैं, रोस्टर मेथड। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा।
समझिएगा, इस सब एग्जाम्पल को जब क्लियर करेंगे तो आपको रोस्टर मेथड क्या कहता है इसका थ्योरी आसानी से क्लियर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम्पल सोल्व करके ही थ्योरी को समझना बहुत आसान रहता है। पहले इससे शुरू करते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, लेकिन ये कहता है कि नेचुरल नंबर का वैसा ही सेट लीजिए जो 10 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, काहे कि 10 से छोटा है लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन मेथड में क्या कहता है कि जितना भी एलिमेंट होगा उस सेट को उसको लिस्ट कर लेंगे। तो लिस्ट कर लीजिए, 1 से 9 तक है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। उसके बाद क्या कहता है, द लिस्टेड एलिमेंट ऑफ सेट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमा। अब कोमा जो भी लिस्ट किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो एलिमेंट को लिस्ट किए हैं उसको सेपरेट कहता है कोमा से करने के लिए। तो सबको कोमा से सेपरेट कर दिए है। उसके बाद कहता है उसको ब्रैकेट में क्लोज करके रखिए। तो ब्रैकेट्स में क्लोज करके रख लिए। तो यही हो गया, माने ये जो सेट है उसका ही कौन सा मेथड है, ये रोस्टर मेथड से है। यही सेट को रोस्टर मेथड में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, द सेट ऑफ वॉवेल्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम जानते हैं 26 अल्फाबेट्स में 5 ही जो होता है तो वॉवेल्स होता है, 5 अल्फाबेट ही होता है जो वॉवेल होता है, दैट इज ए ई आई ओ यू। तब अब फिर से डिफिनेशन समझिए, ई मेथड में जितना भी उस सेट का एलिमेंट होगा, इस सेट का एलिमेंट क्या है, वॉवेल्स है, तो ए ई आई ओ यू। तो लिख लीजिए, लिस्ट करने के लिए कहता है, मतलब लिख लीजिए ए ई आई ओ यू। उसके बाद कहता है द लिस्टेड एलिमेंट ऑफ सेट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा। ये जितना भी लिस्ट किए है सभी को कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। तो कॉमा से सेपरेट कर दिए। उसके बाद कहता है उसको इनक्लोज करके ब्रैकेट्स में रखिए। तो ब्रैकेट्स यहाँ ओपन किए, यहाँ क्लोज किए, हो गया। तो यही जो सेट है वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का, उसका ये रोस्टर रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका समझिए, तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 42, माने 42 कोई नंबर है, नेचुरल नंबर का ऐसा कलेक्शन से लेना है कि उन नंबर से 42 जो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा जब डिवाइड करेंगे। तो नेचुरल नंबर कौन है, 1, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा 42 और रिमाइंडर 0 आएगा। 1 42 जैसे रिमाइंडर क्या है 0, इसका मतलब 42 जो है सो 1 से डिवाइड हो गया। तो सेट जितना भी सेट का एलिमेंट है उस सबको ये मेथड कहता है पहले लिस्ट कर लीजिए। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। और कौन सा है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ऐसे डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो क्या देखे, 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 3 14 जा 42, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 7 जा 42, 7 से भी हो जाएगा, 7 6 जा 42, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 से हो जाएगा, 14 3 जा 42। और कौन सा से होगा, 21 से भी होगा, 21 इंटू 2 42। और एक 42 स्वयं से अपने आप को डिवाइड कर लेगा, 42 1 जा 42, रिमाइंडर 0। तो सब एलिमेंट को लिख लिए। ये मेथड कहता है जितने भी एलिमेंट है सबको लिख लीजिए। तो सबको लिख लिए है, तब कहता है कॉमा से सबको सेपरेट कर दीजिए। तो सबको कॉमा डाल डाल के सबके बीच में सबको सेपरेट कर दिए है और उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। ओपन ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया। तो यही है क्या हुआ, इस सेट का रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन इसमें रखे हैं। कुछ एग्जांपल लिए हैं सेट का, और इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। माने जितना कलेक्शन दिया हुआ है ये सभी अपने आप में एक सेट है, और इस सेट को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे समझिएगा। यहाँ पहले क्या कहता है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7, माने सेट लिखिए नेचुरल नंबर का जो 7 से छोटा हो। तो सभी जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, और चूंकि 7 से छोटा तक ही लिखना है तो क्या क्या नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हम क्लियर हो गए, इस सेट का जो एलिमेंट होगा तो क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। रूल कहता है पहले आप एलिमेंट लिख लीजिए। तो एलिमेंट क्या है, 1
2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर का सेट जिसमें 7 से छोटा हो तो इसमें यही एलिमेंट आएगा 1 2 3 4 5 6। तो उसके बाद कहता है सभी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर दीजिए, तो यहाँ कर रहे हैं सब कॉमा से सेपरेट हो गया और उसको ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर में ले लीजिए एलिमेंट्स को। तो यही है, ये जो सेट है उसका ये कौन सा फॉर्म है, यही जो है सो रोस्टर फॉर्म है। द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड इक्वेशंस, माने ये जो इक्वेशंस वर्ड है उसमें से वॉवेल्स को कलेक्ट करके सेट बनाना है। तो कौन कौन सा वॉवेल्स है हम जानते हैं, ए ई आई ओ यू ही है सो वॉवेल्स है। तो कौन कौन वॉवेल्स है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेट मांग रहा है जो इसमें वॉवेल्स हो। इसमें वॉवेल्स क्या है, ई वॉवेल्स है, तो ई को लिख लेते हैं। क्यू वॉवेल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है। यू है तो यू को लिख लेते हैं। ए भी है, टी नहीं है, आई है, ओ है, ए ई आई ओ यू सभी आ गया। उसके बाद एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर देंगे, तो कॉमा से सेपरेट कर दिए सभी एलिमेंट्स को और इसको ब्रैकेट्स में ले लेंगे। जितने भी एलिमेंट को लिस्ट आउट किए उस सबको ब्रैकेट्स में क्लोज करके लिख लेंगे। यही तो है सो इस सेट का क्या है, रोस्टर फॉर्म है। थर्ड नंबर देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में जितना भी अल्फाबेट्स यूज हुआ है उस सभी को कलेक्ट करके सेट बनाना है। तो अलजेब्रा वर्ड में कौन कौन सा अल्फाबेट यूज हुआ है, तो ए हुआ है तो ए लिख लेते हैं। एल भी यूज हुआ है तो एल भी लिख लेते हैं। जेड भी यूज हुआ है तो जेड भी लिख लेते हैं। ई भी यूज हुआ है तो ई भी लिख लेते हैं। बी भी यूज हुआ है तो बी भी लिख लेते हैं। आर भी यूज हुआ है, आर भी यूज हुआ है तो आर लिख लेते हैं। ए, अब समझिएगा सेट में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट अलाउ नहीं है। जो एलिमेंट एक बार यूज हो जाएगा उसको हम दोबारा नहीं लिखते हैं। माने अलजेब्रा वर्ड में अल्फाबेट्स ए 2 बार रिपीट कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी। लेकिन सेट में ये नियम है कि जिस एलिमेंट को आप एक बार लिस्ट कर लेते हैं उसको दोबारा नहीं लेंगे। मान लीजिए ए अगर 10 बार भी रहता है कोई वर्ड में, अगर हम एक बार ए को लिख लेते हैं तो बाकी बार क्या करेंगे, दूसरे टाइम से ए को कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें ए 2 बार रिपीट कर रहा है तो ए को एक ही बार लेना है। इस सेट का नियम है, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड इन अ सेट। ठीक ना, तो इतना है। बाकी कोई ऐसा है जो रिपीट नहीं किया है। एल एक ही बार है, जेड एक ही बार है, ई एक ही बार है, बी एक ही बार है, आर एक ही बार है। और इतना एलिमेंट हम लोग लिस्ट आउट कर लिए, उसको कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। तो कॉमा से सभी को सेपरेट कर दिए और उसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर लिए, इसको ले लिए। तो यही हो गया। ये जो सेट है इस सेट का रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, माने ये जो मैथमेटिक्स वर्ड बना है उसमें कितना अल्फाबेट यूज हुआ है सभी को कलेक्ट करके वो सेट बनाना है। तो एम है तो सभी एलिमेंट को पहले लिखते हैं। ए है तो ए है, टी है तो टी है, एच है तो एच है, ई है तो ई है। अब एम फिर आ रहा है। एम एक बार लिख चुके हैं तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है। जो एलिमेंट सेट में एक बार हम लिख लेते हैं, एक बार लिस्ट कर लेते हैं, फिर उसको दोबारा नहीं लेते हैं। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट। एम अब नहीं लेंगे, ए भी नहीं लेंगे क्योंकि ए भी लिख चुके हैं, टी भी नहीं लेंगे क्योंकि टी यूज हो चुका है। उसके बाद आई लेंगे, आई यूज नहीं हुआ है। सी है तो सी लेंगे, एस है तो एस लेंगे। तो इतना एलिमेंट हमारे पास आया। ठीक ना, अब ये अल्फाबेट जो है जो एलिमेंट के रूप में आया है सबको क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट कर देंगे और उसको कर्ली ब्रैकेट्स में इसको क्लोज करके रख लेंगे। यही क्या है, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। माने क्वेश्चन नंबर 4 का सेट जो है उसका रोस्टर रिप्रेजेंटेशन है। इसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। अब 5 नंबर में देखिए, ए कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है और एक्स जो है से इंटीजर है। वो जो एक्स जो है सो क्या है, इंटीजर है। माने कोई सेट ए है उसमें एक्स एलिमेंट है और वो एक्स कैसा एलिमेंट है तो इंटीजर है। और इंटीजर भी कैसा इंटीजर है, जो -3 या 7 के बीच में है और जिसमें -3 भी है। तो देखिए ये जो इंटरवल का फॉर्म है, माने सेट ए में एक्स एलिमेंट है और एक्स जो है सो इंटीजर है। इंटीजर भी कैसा लेना है, जो -3 से लेकर 7 के बीच में
जितना इंटीजर होगा सभी को हम लेंगे और साथ साथ -3 को भी लेंगे, क्या है कि -3 पर इक्वल टू का साइन है। तो -3 है वो इंटीजर, और -3 या 7 के बीच में और कौन कौन इंटीजर है? -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। सभी एलिमेंट्स को लिख के सभी को कॉमा से सेपरेट कर दिए हैं और कर्ली ब्रैकेट से ओपन है यहाँ क्लोज कर दिए। तो ये सेट का ई रोस्टर रिप्रेजेंटेशन है, इस सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये जो लिखे है ये रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है सेट का। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बी सेट में कोई एक्स एलिमेंट है और एक्स ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कैसा है? जो 6 से छोटा है। ये समझिए, बी एक सेट है जो x एलिमेंट कंटेन करता है, सच दैट x कैसा एलिमेंट है? x का नेचर है कि नेचुरल एलिमेंट है, और नेचुरल एलिमेंट में भी कैसा नेचुरल एलिमेंट है? जो 6 से छोटा है। तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, लेकिन ये कहता है वैसा ही नेचुरल नंबर लीजिए तो 6 से छोटा हो। तो हम जानते हैं क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इतना ही नेचुरल नंबर होगा। 1 2 3 4 5 ये सब एलिमेंट होगा सेट का, उसको कॉमा से सबको सेपरेट कर दिए हैं, अब ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके इसको एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर में ले लिए हैं। तो ये क्या हो गया? सेट बी का रोस्टर रिप्रेजेंटेशन दिया गया क्वेश्चन में सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन है। हम जो लिखे